नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन की नींद उड़ाने की तैयारी में है। प्रदेश में पदयात्राओं का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कभी उनके खास रहे प्रशांत किशोर भी इसके कार्यक्रमों में हाथ आजमा चुके हैं। अब हैदराबाद के सांसद भी पदयात्रा करने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। AIMIM के नेता का फोकस मुस्लिम बहुल क्षेत्र का रहेगा, जहां पर भाजपा को भी अपने लिए काफ़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पिछले साल इस क्षेत्र में एक जनसभा कर चुके हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की इस पदयात्रा से महागठबंधन की टेंशन बढ़ सकती है। ऐसा क्यों है, चलिए आगे जानते हैं। बिहार के सीमांचल इलाके में सत्ताधारी महागठबंधन और विपक्षी बीजेपी की जनसभाओं के बाद अब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिम बहुल इलाकों में पदयात्रा की ठान ली है। असदुद्दीन ओवैसी ने 18 और 19 मार्च को सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में अधिकार पदयात्रा लॉन्च करने की तैयारी की है। ओवैसी अपनी राजनीति चमकाने के लिए हैदराबाद से बिहार आ रहे हैं, लेकिन उनका यह कदम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के JDU और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के RJD को चिंता में डाल रहा है। ओवैसी ने राजनीतिक तौर पर बिहार के सीमांचल क्षेत्र को टारगेट किया है, तो उसकी खास वजह है। उनकी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में अपना प्रभाव दिखा चुकी है। AIMIM की मौजूदगी में यहां सेकुलर का दावा करने वाली बाकी पार्टियों की हवा खराब कर दी थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM को 5 सीटें मिली थी, जो हर किसी के लिए हैरान कर देने वाली बात थी। हालांकि CM नीतीश कुमार के पिछले साल अगस्त में भाजपा को गच्चा देने से पहले ही ओवैसी के 5 में से 4 MLA RJD में शामिल हो चुके थे, लेकिन फिर भी मुस्लिम के एक वर्ग में AIMIM का सीमांचल में पदयात्रा करने से ओवैसी ने मुसलमानों के बीच खासकर युवा मतदाताओं में अपना दबदबा बनाया, तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी महागठबंधन की परेशानियां बढ़ सकती हैं। मुस्लिम वोट पर पकड़ ढीली ना पड़े, इसके लिए सत्ताधारी महागठबंधन का पूरा जोर है। फरवरी में ही उसने दुनिया में एक रैली की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर में ही वहां रैली कर चुके हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि पिछले चुनाव में AIMIM के मौजूदगी के चलते बीजेपी को क्षेत्र में 2-3 सीटें आसानी से जीतने में मदद मिली थी। अगर सीमांचल की राजनीति को समझने की कोशिश करें तो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 24 सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में JDU को 2 और बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीटें मिली थी। 2020 में AIMIM 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटों के अलावा 5.23 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करने में सफल हो गई, जबकि बीजेपी 8 और JDU 4 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को 5 और RJD CPI 1-1 सीटें जीती थी। अब JDU महागठबंधन का हिस्सा हो चुकी है और बीजेपी से उनका गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में अब ओवैसी की यह पदयात्रा सीमांचल के चुनावी समीकरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है।